हाँ तो डियर स्टूडेंट, अभी हम सीखेंगे आपका डायरेक्शन सेंस के बारे में, ठीक है ना, अर्थात आपका दिशा परीक्षण। तो दिशा परीक्षण में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आपका टोटल कितनी दिशाएं हैं और किन दिशाओं को मुख्य दिशाएं कहेंगे और किन्हें हम आपका उप दिशाएं कहेंगे, ठीक है ना। तो आपको हम बता दें कि आपकी जो मुख्य दिशाएं हैं इनमें आपका पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है और आपका दक्षिण है, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से जब भी कोई दो मुख्य दिशाओं के बीच में दिशा तय करनी होती है तो उस दिशा को हम क्या कहते हैं, उप दिशाएं। तो आपकी चार अगर मुख्य दिशाएं हैं तो चार ही बेटा कितनी आपकी उप दिशाएं, ठीक है। तो अब ये उप दिशाओं के नाम कैसे निर्धारित करते हैं, तो जैसे अगर मैं बात करूं कि ये दिशा कौन सी है, तो ये भाई किसके बीच में, उत्तर और पूर्व के बीच में। अगर ये उत्तर और पूर्व के बीच में तो इसका नाम पड़ जाएगा उत्तर पूर्व, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं ये तय करना होगा ये किसके बीच में है, तो ये भाई उत्तर और पश्चिम के बीच में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया उत्तर पश्चिम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारी जो कुल दिशाएं वो चार मुख्य दिशाएं और चार आपका उप दिशाएं हैं, ठीक है ना। चलिए अब हमें आगे बढ़ना है। दिशाओं में आपका क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है आपको, इसमें सबसे पहली बात चलेगी आपका कि व्यक्ति आपका किधर साइड में चल रहा है। तो इसमें आपका चलने का क्रम जो होगा वो आपका कैसे होगा, चलने का क्रम, चलने का क्रम आपका 3-4 कैटेगरी में आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। कैसे कैसे बढ़ेगा उसे ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली कैटेगरी होगी वह व्यक्ति आपका दाएं जा सकता है, ठीक है ना। दायां, दायां मतलब आपका राइट हैंड की ओर जा सकता है वो, ठीक है ना। अगर हम बात करें आपका कोई भी व्यक्ति वो आपका बाईं ओर जा सकता है, अर्थात आपका ये आपका लेफ्ट की ओर जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई भी व्यक्ति आपका दक्षिणावर्त जा सकता है, दक्षिणावर्त इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है बेटा घड़ी की दिशा में, ठीक है ना। तो घड़ी की दिशा में भी आपका मुड़ सकता है। ऐसे ही अगर हम बात करें वह व्यक्ति आपका वामावर्त दिशा में भी जा सकता है। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक चीज आप नोट डाउन करते चलें जल्दी से कॉपी में, जो चीजें मैं लिख रहा हूं ना तेजी से आप नोट डाउन करिए। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, देखिए अगर दक्षिणावर्त है तो इसका अर्थ है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। और वहीं अगर हम बात करें वामावर्त तो ये हो गया आपका विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है। ये बातें आपको तय करनी है, इसी आधार पर चीजें चलेंगी, ठीक है। चलिए बन गया। चलिए अब दिशाओं के आधार पे हम तय करते हैं। कोई भी व्यक्ति लेफ्ट में जाए मतलब किधर जा रहा है तो उसका मुख किधर साइड में होगा, ठीक है ना। मुख के आधार पे दायां और बायां लिख लिया। चलिए देखिए इधर, अगर कोई भी व्यक्ति बेटा आपका पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है तो आप अगर इस साइड में जाएंगे तो ये आपका कौन सा हैंड होगा, आप कहेंगे सर ये राइट होगा और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा, ठीक है ना। अर्थात ये दायां है और ये बायां है। अगर व्यक्ति आपका दक्षिण दिशा की ओर जाएगा तब उस आपका कंडीशन में ये राइट होगा बेटा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। अर्थात इधर आपका दायां इधर आपका बायां हो जाएगा, ठीक है। अगर व्यक्ति मान लीजिए आपका किधर जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर, तो आप कहेंगे ये आपका ऊपर वाला जो डायरेक्शन है ये आपका किधर हो जाएगा, राइट, और ये क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट हो जाएगा। अर्थात ऊपर की दिशा हो जाएगी आपकी दक्षिण, सॉरी आपका दाईं और नीचे आपका बायां हाथ हो जाएगा उसका। अगर व्यक्ति आपका जा रहा है बेटा किधर, दक्षिण की ओर, तो भाई ये इसका राइट होगा और ये इसका लेफ्ट होगा, ठीक है ना। ये चीजें भी जल्दी से इसी आपके डायग्राम पर नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो इधर एंटी क्लॉकवाइज और ये आपका क्लॉकवाइज की कहानी है। इसके लिए थोड़ा सा एक सिंबल आप यूज करेंगे। तो देखो घड़ी की आपका दिशा की बात करें तो घड़ी आपका कैसे चलती है, यहाँ बारह है, ऐसे करके घड़ी घूमती है ना, घड़ी में सुई। और अगर घड़ी में सुई इस प्रकार से घूम रही है तो ये तो भाई घड़ी की दिशा हो गई। तो घड़ी की दिशा में आपको घूमेगा तो आपका क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा,
ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज के साथ मतलब दक्षिणावर्त के साथ में ये सिंबल बना लें, और वहीं अगर हम वामावर्त की बात करेंगे तो वामावर्त के साथ में आप क्या करें, ये वाला सिंबल बना लें, इसका विपरीत, ठीक है ना, घड़ी के विपरीत दिशा में। हटा दिया जाए घड़ी की दिशा में भाई, ऐसे करके आपका घड़ी ऐसी तो घूमती है, तो ऐसे आपका ये दक्षिणावर्त हो गया, घड़ी विपरीत घूम रही है तो ये आपका वामावर्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, इस चैप्टर के अंदर आपको और क्या क्या जानने की जरूरत पड़ेगी, वो आपका जरूरत पड़ेगी, इसमें आपका पाइथागोरस प्रमेय की हमें विशेष जरूरत पड़ेगी, तो इसको भी समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि अगर मैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में चलता हूं, किसमें चलता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज में, जिसमें एक एंगल आपका 90 का होता है, तो आप कहेंगे सर ये अगर ए है और ये बी है और ये सी है, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, कर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ड। और इसे क्या कहेंगे, मान लो आधार, और अगली जो भुजा बची उसे क्या कहेंगे आपका, इसे आपका कह देंगे हम आपका लंब, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यह तय करना है कि इन तीन में क्या संबंध है, तो पाइथागोरस ने बोला कि भाई जो भी कर्ण है अगर मैं उसका वर्ग करता हूं तो वो आपका अन्य दो भुजाओं के वर्ग के, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, कर्ण का वर्ग निकाला, तो ये आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा, ठीक है ना। और वी कैन से दैट कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपको इसको नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि इसकी जरूरत हमें बहुत सारे क्वेश्चन में पढ़ने वाली है, ठीक है ना। लिख लिया, लिखेंगे सर देखो इसमें नोट्स पर को लिख रहे हैं। चलिए बनाते हैं, आगे बढ़े। चलिए एक चीज और समझते हैं, बता से इसमें आपको एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, वो चलेगी आपकी जरूरत भाई आपका परछाई की, ठीक है ना। परछाई मतलब आपका शैडो, शैडो किसके द्वारा तय होती है, शैडो तय होती है बेटा प्रकाश के द्वारा, ठीक है ना। तो अब प्रकाश किस चीज का होता है हमारी पृथ्वी पर, अगर हम बात करें तो प्रकाश, सीधी बात है भाई, सूर्य का होता है। आपकी ये दिशा कौन सी बताई हमने, पूर्व, ये क्या बताया हमने, पश्चिम। तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि आपका सूर्योदय किधर होता है, सूर्योदय किधर होता है, सूर्योदय होता है भाई आपका पूर्व की ओर, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा आपका सूर्योदय, और आपका सूर्यास्त किधर होगा बेटा, सूर्यास्त होता है आपका पश्चिम की ओर। अब आपको एक बात ध्यान देनी है, जब भी हम सूर्योदय और सूर्यास्त की बात करेंगे तो ये समय कौन सा है, ये आपका समय होगा शाम का, और ये आपका समय कब होगा, सुबह, ठीक है ना। आपका प्रश्न किस प्रकार से आता है, प्रश्न ऐसे आता है, सुबह के वक्त दो मित्र टहल रहे थे, एक दूसरे की ओर आ रहे थे, एक की परछाई दूसरे के दाईं ओर पड़ रही है, तो उनके मुख बता दीजिए भाई किसका किधर है। तो आपको इस समय यह तय करना होगा कि हम जब आपका समय ले रहे हैं उसमें सुबह का समय है या शाम का है। अगर बात सुबह के समय की होगी तो सूर्य आपका इस दिशा में होगा पूर्व की ओर, और अगर बात अगर सूर्यास्त की होगी तो आपका सूर्य किधर होगा, पश्चिम की ओर, ठीक है ना। तो आपको इस साइड में आपका पश्चिम की ओर होगा, और इधर साइड में क्या होगा आपका सूर्यास्त के समय, आपको सॉरी सूर्योदय के समय इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। अब बात समझना ध्यान से, अगर मैं आपसे ये कहता हूं सूर्योदय के समय, सूर्योदय या सुबह के समय, सूर्योदय या सुबह के समय की अगर बात की जाए तो सुबह में क्या हो जाएगा भाई, शैडो किधर बनेगी, देखो अगर सूर्य इधर है, सूर्य इधर है तो बेटा शैडो आपकी हमेशा किधर बनेगी, इस डायरेक्शन में आपका शैडो बनेगी, ठीक है ना। तो ये बन गई भाई, इसमें क्या, सुबह के समय में परछाई, सुबह के समय में जो परछाई बनेगी वो आपका परछाई बनेगी पश्चिम की ओर, परछाई गलत लिख दी,
चलिए अब ठीक है। हाँ जी, ये डायग्राम बना जल्दी से, मैंने वो सर छोटा सा बना दीजिए शैडो के लिए जल्दी से। जो नहीं काम तो मैं याद नहीं करूँगा। नेक्स्ट चले, ये आपका कब है ये लिख लेना इसमें, सूर्योदय के समय या सुबह के समय, पहले बात हो रही है ये, ठीक है ना। अगर हम ये कहें आपसे कि बात आपकी कब हो रही है, सूर्यास्त की हो रही है, सूर्यास्त की बात हो रही है या आपका शाम के समय की बात हो रही है, तो शाम के समय में क्या हो जाएगा, शाम के समय में बेटा आपका सूर्य आपका किधर होगा, पश्चिम। और अगर शैडो की बात करेंगे तो सूर्य आपका इस डायरेक्शन में है, तो बेटा आपका शैडो किधर बनेगा, परछाई बनेगा आपका किधर डायरेक्शन में, पूर्व की ओर, ठीक है ना। परछाई किधर बन जाएगा आपका, पूर्व की ओर बन जाएगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि हमारा सूर्योदय हो रहा है या फिर सूर्यास्त हो रहा है, सुबह का समय है या आपका शाम का समय है, ठीक है ना। अगर आपने ये बात ध्यान में रखी है तो आपका शैडो का क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब एक बात और समझिएगा, देखो शैडो वाले क्वेश्चन में जब भी कोई व्यक्ति होगा तो वो व्यक्ति हमेशा कैसे चलेगा, आमने सामने से चले आ रहा है, इसका मतलब एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, तो परछाई दाएं और बाएं बनेगी। अगर व्यक्ति एक इधर से आ रहा है, बात समझना, अगर व्यक्ति इधर से आ रहा है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इसका राइट, ये क्या हो जाएगा, और अगर व्यक्ति इधर से जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखें, अगर किसी के परछाई दाएं बन रही है तो वो ऊपर वाला, बाएं बन रही है तो वो आपका नीचे वाला, अर्थात ये उत्तर की ओर जा रहा है, ये दक्षिण की ओर जा रहा है। जब भी परछाई का प्रश्न आएगा, परछाई के प्रश्न में ज्यादातर क्वेश्चन 99% क्वेश्चन के आंसर आपका या तो उत्तर होगा या फिर आपका दक्षिण होगा, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई आंसर नहीं होगा, या तो उत्तर होगा या फिर दक्षिण होगा। ये निर्धारित करेगा कौन, ये आपका निर्धारित करेगा कि व्यक्ति कौन सा लिया जा रहा है, ठीक है ना। आंसर यही आना है आपका। चलिए, और कोई ज्यादा जानकारी की जरूरत इस चैप्टर में आपको नहीं पढ़ने वाली है। शैडो मैंने बता दिया है, परछाई, कोण मैंने बता दिया आपका, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, दिशा मैंने बता चुका हूँ आपका, चारों मुख्य दिशाएं आपका, उप दिशाएं और मुख्य दिशाएं, ठीक है ना। कुल दिशाएं आप 8 बताएंगे, 4 मुख्य, 4 आपकी उप दिशाएं हैं। 10 आपका, आप दक्षिणावर्त तो वामावर्त लगा रहे होंगे, ये कह रहे हैं अच्छा, आकाश पाताल। चलिए, अब आपका सीट पे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपका समझते हैं एक एक करके। चलिए एक एक करके क्वेश्चन समझते हैं, इसके डायरेक्शन सेंस के क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, पढ़ाएंगे फिर रुक जाओ थोड़ी देर, क्वेश्चन 2-3 लगवाते हैं उसके बाद में। चलिए भाई आपके क्वेश्चंस लगवाते हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन साइंस टेस्ट के क्वेश्चन नंबर पहला, चलिए बनाइए। देखिए पहला क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, किधर है, उत्तर पश्चिम। तो आपको ये क्लियरली पता लग गया होगा, जब आपका 2 दिशाएं आ रही हैं एक साथ, इसका मतलब ये दिशा आपका मुख्य नहीं है, ये क्या है, उप दिशा है। और उप दिशा कैसे तय होती है, इन्हीं दोनों शब्दों के आधार पर। इसका मतलब है ये जो दिशा है उत्तर और पश्चिम के बीच में है। आप जानते हैं उत्तर यहाँ पर है और आपका पश्चिम यहाँ पर है, ठीक है भाई। और अगर उत्तर पश्चिम है तो वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो आपकी दिशा कौन सी होगी बेटा, ये दिशा हो गई हमारी उत्तर पश्चिम। अब आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अभी उसने बोला कि इस व्यक्ति का जो मुख है वो किधर है,
उत्तर पश्चिम की ओर है, ठीक है। अब इसके बाद में इन्होंने कहा वह 90 अंश दक्षिणावर्त दिशा में और फिर 135 अंश वामावर्त दिशा में घूमा, ठीक है। तो आपके पास इसे करने के तरीके देखो कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जैसे ये कह रहा है वैसे ही आप घुमा दीजिए। एक बार कह रहा है दक्षिणावर्त, तो भाई दक्षिणावर्त तो ये होगा, ठीक है ना। अगर वो कह रहा है वामावर्त, तो आपका ये हो जाएगा वामावर्त, ठीक है। तो इस बार इन्होंने क्या बोला, 90 अंश दक्षिणावर्त आपको घूमना है। तो अगर 90 अंश दक्षिणावर्त घूमना है तो ऐसे तो घूमेंगे 90, और अगर 90 घूमेंगे तो ये बेटा ठीक है 90 यही तो आएगा, तो ये बन गया आपका क्या 90। तो यहाँ से घूम करके ये पहुंच गए अभी तक दक्षिणावर्त में 90, ठीक। यहाँ से अब ये कितना घूमना है इनको, 135 अंश वामावर्त। इसका मतलब आप घूमेंगे यहाँ से विपरीत, कितना 135। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना घूमेंगे 90, अभी कितना घूमना है 45, तो इसका मतलब अभी और इससे आगे आएंगे तो 45 यहाँ तक। तो कुल मिला के अब जो दिशा है वो कौन सी है, पश्चिम। एक तो ये तरीका हो गया आपको इसे बनाने का, ठीक है ना। दूसरा एक तरीका और है, एक काम करें आप, जो भी आपका दक्षिणावर्त दिया है, जैसे आपको दक्षिणावर्त कितना दिया है 90, वामावर्त जो भी दिया है चाहे एक जगह हो चाहे 10 जगह हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको करना ये है, वामावर्त को एक जगह लिख दो सभी को, और दक्षिणावर्त को सभी को एक जगह। सभी को ऐड करने के बाद आपस में घटा दो, आपस में घटा दो। आपने घटाया तो 135 में से 90 गए तो कितने बचे बेटा, 45। अब जो बचेगा वो कौन सा बचेगा, जो आपका ज्यादा है। तो कौन ज्यादा, वामावर्त या दक्षिणावर्त। तो आप कहेंगे सर वामावर्त, तो आपका जो 45 है वो आपको फाइनली घुमाना है किधर, 45 अंश वामावर्त। तो आपका भी व्यक्ति किधर था, आपका व्यक्ति था भाई आपका उत्तर पश्चिम, और इसको घुमाना है वामावर्त कितना 45, तो आपको यहीं से घुमाना है सिर्फ इधर को 45। तो आप कहेंगे आंसर आ गया पश्चिम। 2 बार या 3 बार या 4 बार नहीं घुमाना, सिर्फ एक बार घुमाना, ठीक है ना। तो ये तय कैसे होगा, ये तय होगा आपका वामावर्त और दक्षिणावर्त टोटल ऐड करने के बाद में, ठीक है ना। बनाइए जल्दी से। बन गया, चलिए आगे बढ़े। हटा दे बेटा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन के चलिए बना के दिखाइए, अब बनाइए। जी बनाए क्वेश्चन भाई, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से बनाना। हाँ जी चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद बनेगा, ठीक है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, देखो क्या बोला, नगर एम नगर डी जो नगर आर के दक्षिण में है के पूर्व में। इसका मतलब एम जो है नगर डी के किधर है, पूर्व में है, लेकिन ये आपका जो डी है ये कहाँ है, आर के दक्षिण में। तो पहले किसका निर्धारित करना जरूरी है, आर से पता लगेगा डी और डी से पता लगेगा एम, ठीक है ना। तो आर को आपने क्या किया, आर को आपने यहां मान लिया, ठीक है। 4 दिशाएं आप जानते हैं, यही आपका पूरब, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण। इतनी बात तो आप जानते हैं, और अगर आप इतनी बात जानते हैं तो आगे बढ़ेंगे। अब इन्होंने कहा नगर डी आर के दक्षिण में है। आर का दक्षिण किधर होगा, नीचे होगा ना, क्योंकि दक्षिण दिशा किधर है, नीचे की ओर। तो आर के दक्षिण में कौन है, नगर आपका डी। अब आगे पढ़ेंगे तो इन्होंने बोला नगर एम नगर डी के किधर है, पूर्व में। पढ़ने का तरीका समझ लो, नगर डी के पूर्व में बेटा, तो डी का पूर्व किधर होगा, डी यहाँ पे, तो डी का पूर्व किधर, इधर ही तो होगा, पूर्व दिशा यही है ना, तो डी का पूर्व ये हो गया। तो यहाँ पे कौन है, इधर साइड में एम, ठीक है। 3 व्यक्ति बैठ चुके हैं। अब हम बात करते हैं आगे, नगर एन नगर एम के दक्षिण में है, एम के दक्षिण में नगर एन है, एम के दक्षिण में, तो एम का दक्षिण किधर, नीचे की ओर। तो ये आपका कौन आ गया, एन।
आगे इन्होंने पूछा नगर आर नगर एन से किस दिशा में है। एन से देखना है कि आर किधर है, तो भाई एन से आर किधर है, इधर ही तो है। और ये दिशा कौन सी होगी, तो ये दिशा यही तो होगी, उत्तर पश्चिम। यही तो दिशा होगी। और इसका मतलब आंसर क्या आ गया, उत्तर पश्चिम। तो आंसर आ जाएगा आपका डी। ठीक है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें कौन किसके किधर दिशा में है। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, हम ये कहते हैं जो उसके, जो वाले शब्द आए थे वहीं पे आप कंफ्यूज होते हैं। सीधा सीधा कह दिया कि उसके दक्षिण में है तो समझ में आता है, लेकिन उसने कहा दक्षिण जो उसके किसी और में है, तब वहां पे आपको समस्या आती है। बनाइए जल्दी से जी। अरे वो बिल्ला जमा करो, आवाज नहीं आ रहा। अभी आ रहा हूँ, क्लास खत्म कर। हो गए, नेक्स्ट बनाइए अगला। बन गया। देखिए भाई बात हो रही है आपका चेस खेलने की, ठीक है। चारों दिशाएं ये हैं, ये पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण। अब एक बात समझनी है हमें यहाँ ध्यान से, ठीक है। बात ये समझनी, इन्होंने बोला नरेश और साही एक सुबह कब खेल रहे हैं, सुबह। अगर बात सुबह की हो रही है तो बेटा आपका सूर्य किधर होगा, इस दिशा में, पूर्व की ओर, ठीक है ना। आगे इन्होंने बोला चेस खेल रहे हैं भाई साहब, आपका मानक क्वेश्चन है नरेश खेलते हुए सूर्योदय को देख रहा है। अगर सूर्योदय को देख रहा है इसका मतलब इधर देख रहा है या इधर देख रहा है, इधर की ओर देख रहा है। कौन देख रहा है, नरेश। तो इसका मतलब नरेश यहाँ बैठा होगा भाई, तभी तो ये इधर देखेगा। और आपका इधर कौन बैठा होगा, इधर बैठा होगा साही। सही है भाई, यहाँ तक कोई समस्या। आगे इन्होंने पूछा क्या, उन्होंने पूछा शाही का मुख किस दिशा में है, तो शाही का मुख इस दिशा में, इसका मतलब पश्चिम। तो आंसर आ जाएगा आपका सी। ठीक है, बनाइए ध्यान से, आप क्वेश्चन को पढ़ें, अपने आप क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि हर एक एग्जाम में इसके कम से कम 2 3 4 क्वेश्चन आराम से आते हैं, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। बन गया। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे जी, बनाए। पढ़िए भाई क्वेश्चन। पूर्व दिशा में बन गया, बाकी लोग भी बनाए भाई जल्दी से। हाँ अभी भाई कुछ देर पहले ना एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये बताओ कि असफल होने के कारण क्या है, क्यों कोई भी स्टूडेंट असफल हो जाता है और कुछ व्यक्ति आपके सफल हो जाते हैं। तो देखिए आपको 2-3 चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये चीजें आपको श्योरली सक्सेस कर देंगी। अदरवाइज आपका समय और पैसा ये दोनों के दोनों इन्वेस्ट भी हो जाएंगे, खत्म भी हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा आपका, 0 आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप सबसे पहली जो बात है वो भाई इस बात का ध्यान रखें, फोकस। इधर ध्यान से सुन लीजिए, सबसे पहली बात है बेटा आपका क्या, फोकस आपका प्रॉपर जगह होना चाहिए। फोकस का मतलब है कि आपको एक ही जगह अपनी एनर्जी लगानी है, ठीक है ना। जैसे हम बात करें कि एक व्यक्ति है जो पानी पीना चाहता है, मतलब पानी निकालना चाहता है जमीन के अंदर से, उसके पास 2 ऑप्शन है, 10-10 फीट के उसने क्या किया, 10 गड्ढे किए। एक दूसरा ऑप्शन है कि उसने क्या किया, 10 फीट का एक ही गड्ढा कर दिया, सॉरी 100 फीट का। तो आप ये बताओ किसमें आपके चांस हैं कि यहाँ पर आपका पानी निकल आएगा। तो आप कहेंगे सर 100 फीट पे पानी निकल आएगा, बशर्ते आप 10-10 फीट के 10 गड्ढे लगाएं। लेकिन आप देखेंगे दोनों में आपने बराबर ही कार्य किया है, 100 ही यहाँ खुदा, यहाँ भी 100, लेकिन एक जगह फोकस प्रॉपर। ठीक है, दूसरी बात
एक बात आपको और ध्यान रखनी है भाई, कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी का मतलब है आपको जब भी किसी लक्ष्य की ओर चल रहे हैं तो भाई आप लोग ना निरंतर चलते जाएं, निरंतर चलते हुए चले। कछुआ चाल जो आपने कहानी सुनी होगी, जातक कथाओं में एक खरगोश और कछुआ की कहानी है, तो उसमें आपने देखा था कि उसमें आपको बताया गया था कि खरगोश और कछुआ में जब रेस हुई तो जीत का सेहरा किसके सिर चढ़ा, वो कछुए के सिर चढ़ा। क्यों चढ़ा भाई, उसके पीछे का कारण था कछुए ने जो दूरी तय की थी वो निरंतर तय की थी, क्योंकि वो रुका नहीं, जबकि खरगोश एक अच्छा धावक होने के बाद भी हार गया। और इसी वजह से हमारे एरिया में जब स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, स्टूडेंट की पढ़ाई का मुद्दा क्या है, वो बस यही देखते हैं फॉर्म आ गया तो पढ़ लेंगे, नहीं तो बंद, फॉर्म आ गया तो पढ़ लेंगे, नहीं तो बंद। और इस तरीके से जब तक आप करते रहेंगे, आप बस अपने पैसे मांग लगा रहे हैं समय में और उम्मीदें पाल रहे हैं बेवजह की। इन्हें पालना बंद करो, किसी और काम पर फोकस करो, ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई से आपका भला नहीं होना है, फिर सीधी बात ये है। नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट आपको जो समझना है, तीसरा पॉइंट भाई इसका कोई विकल्प नहीं है, हार्डवर्क। इसका दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं, मेहनत करते रहो। अगर आप मेहनत करते रहेंगे ना, मेहनत करते रहेंगे, सही डायरेक्शन पहले आप निर्धारित करिए, सही दिशा में हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, उसके बाद में उस दिशा में आप कंटिन्यू चलते रहिए, ठीक है ना। और कंटिन्यू चलने के साथ साथ अपनी मेहनत इतना प्रॉपर रखें कि हाँ आप सफल हो जाएंगे। कुछ लोग चलते तो जाते हैं, वही आपका कि मरे गिरे से जा रहे हैं, है ना। तो आपको जाना है तो कैसे जाना है, मजबूती के साथ, इरादे के साथ जाना है। और पहले ये तय कर दीजिए कि आप यहां से चल रहे हैं और यहां आपको पहुंचना है। स्टार्टिंग पॉइंट भी आपका फिक्स होना चाहिए और आपका एंड पॉइंट भी फिक्स होना चाहिए। रिजल्ट आपको ये चाहिए अभी आप यहां पे हैं, तो ही चीजें आप कर पाएंगे। अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं है कि आप भाई इस कंपटीशन के जमाने में सफल हो जाओ। सीधी बात है, इतना कंपटीशन आई है, जो तुम्हें लगता होगा ना तुम 2-2, 3-3 घंटे पढ़ के कुछ कर लोगे, भूल जाओ। 18-18, 20-20 घंटे पढ़ने वाले बच्चे भी हैं दुनिया में। और वो ऐसे नहीं है कि बरसाती मेढक की तरह कि अभी भर्ती आ गई तो पढ़ रहे, नहीं तो नहीं पढ़ रहे। वो कंटिन्यू पढ़ते हैं, रेगुलर मेहनत करते हैं, वो बच्चे हैं। तो इसीलिए इन चीजों को अपने जीवन में उतार लो, चाहे पढ़ाई का फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, ये नियम हर जगह लागू होते हैं। अगर ये करोगे सफल हो जाओगे, और बाकी नहीं करोगे ना तो बस यही मिलेगा और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन बन गया, आंसर आया। देखिए इन्होंने कहा विजय अपने मकान की छत पर खड़ा है भाई, वह सूर्य को चर्च के पीछे उदय होता देखता है। और आप ही अच्छे से जानते हैं अगर सूर्य उदय हो रहा है तो आपका किधर होगा, वो सूर्य पूरब में होगा, ठीक है। तो इधर कौन है, आगे इन्होंने बोला कि स्कूल के पीछे क्या हो रहा है, अस्त हो रहा है। तो इसका अस्त किधर होता है बेटा, तो आप कहेंगे सर सूर्य अस्त जो होता है वो होता है हमारा पश्चिम की ओर। और अगर सूर्य अस्त इधर हो रहा है तो इधर स्कूल, इसका इधर क्या दिया इन्होंने, इधर इन्होंने बताया कि स्कूल के पीछे अस्त हो रहा है। इसका मतलब इधर साइड में क्या है, स्कूल है। तो अभी आपका जो व्यक्ति है वो कहाँ पे है, वो व्यक्ति मान लो यहाँ कहीं खड़ा है, यहाँ से वो देख रहा है। अब इन्होंने पूछा कि स्कूल से चर्च किस दिशा में है, तो भाई स्कूल इधर है और चर्च आपका इधर है, इसका मतलब ये कौन सी दिशा है, तो आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। अगर वो पूछ लेता कि चर्च से स्कूल किस दिशा में, तो आंसर हो जाता आपका पश्चिम, ठीक है ना। बनाइए बनाइए। चलिए जीएस की क्लास कराते हैं, ठीक है, हटा दो। ठीक है भाई, आगे की क्लास अपनी कंटिन्यू चलेगी आगे।